गुड इवनिंग चिल्ड्रन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जब एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले से पूछा गया, जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनसे पूछा गया कि आपने इतने बड़े एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे कर ली, तो उनका एक प्यारा सा जवाब था, उनका एक प्रेरणादायी जवाब था कि हमने एक ही बार में एवरेस्ट नहीं चढ़ा, हमने सिर्फ एक एक कदम चलते गए। हम सिर्फ एक एक कदम चलते गए और एक दिन हमने एवरेस्ट को फतह कर लिया। सेम टू प्रोसेस अपनी इंग्लिश स्पोकन पर लागू होता है। अगर आप एक वाक्य भी एक बार में पक्का याद कर लेते हो, पक्का समझ लेते हो, समझिए आपकी एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत हो गई, इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत हो गई और आप को फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हम आपको डेली रूटीन के 20 टॉप मोस्ट सेंटेंस बताने वाले हैं और ये आपको आपकी इंग्लिश स्पोकन को बहुत अच्छी करेंगे। देखिए पहला वाक्य है यहां आओ। तो इसमें क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये अंतर है। इंग्लिश में जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो पीछे से शब्द की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश बनाते समय आओ को कहेंगे कम और यहां को कहते हैं हियर। तो बताइए यहां आओ की इंग्लिश क्या बन गई, कम हियर। अब अगला सेंटेंस है वहां जाओ। तो बताइए जाओ को क्या कहते हैं, गो, और वहां को कहते हैं देयर। ये तो है छोटे छोटे से वाक्य। अगला है बाढ़ में जाओ। कहते हैं मम्मी को गुस्सा था, बाढ़ में जाओ और मर जाओ। तो यानी गो इनटू हेल। गो यानी जाओ, इनटू यानी में, हेल यानी नरक भी कहते हैं, बाढ़ भी कहते हैं, कुआं भी। गो इनटू हेल, बाढ़ में जाओ। जब किसी को गुस्सा आता ये वाक्य बोलते हैं, बाढ़ में जाओ, गो इनटू हेल। अगला है मेरे पास यहां हो, यानी यहां हो वाला वाक्य है, इसको थोड़ा बड़ा किया है। तो यहां आओ को तो लिखेंगे कम हियर। अब मेरे पास, पास को यहां इंग्लिश में टू कहेंगे और मेरे को मी कहेंगे। कम हियर टू मी, मेरे पास यहां आओ। अगला मम्मी के पास वहां जाओ। तो वहां जाओ को तो कहेंगे गो देयर। समझिए वहां जाओ को तो कहेंगे गो देयर, पास को कहेंगे टू, और मम्मी को मॉम कह सकते हो, मम्मी कह सकते हो, मदर कह सकते हो। इंग्लिश की ये फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ही शब्द को 5 रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए वहां जाओ को गो देयर, और पास को कहेंगे टू, और मम्मी को कहेंगे मॉम। मुझे चाय पसंद नहीं है, जैसे कि अधिकांश लड़कियों को, अधिकांश छोटे बच्चों को पसंद नहीं होती है, उसको इंग्लिश में बोलना। कोई आपकी मनोहर करिए चाय लीजिए, आप क्या कहोगे, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट लाइक टी। अब इसी से मिलते जुलते आई डोंट लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक कॉफी, ऐसे कितने ही वाक्य बन सकते हैं। हमने सिर्फ ये वाक्य बनाना सिखाया कि कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो डोंट लाइक का उपयोग होता है। आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, तो फिर क्या पसंद है, मुझे सिर्फ नाश्ता पसंद है। आई लाइक ओनली ब्रेकफास्ट, आई लाइक ओनली ब्रेकफास्ट। मुझे को क्या कहेंगे आई, और पसंद को क्या कहते हैं लाइक, सिर्फ को क्या कहते हैं ओनली, नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। नाश्ते में तुम क्या लेते हो, तो क्या को क्या कहेंगे व्हाट, और तातीते वाला वाक्य हो ना उसमें सहायक क्रिया डू लगती है। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। फिर से समझिए, नाश्ते में तुम क्या लेते हो, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। नाश्ते में तुम क्या लेते हो, क्या को कहते हैं व्हाट, और तातीते वाला वाक्य सहायक क्रिया लगेगी डू, और तुमको कहते हैं यू, लेने को कहते हैं टेक, और मैं को कहते हैं इन, और नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। अगला वाक्य है, इसका आंसर दिया जा रहा है मैं नाश्ते में सिर्फ फल लेता हूं। आई टेक ओनली फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। आई टेक ओनली फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। आप फल नहीं लेते हो तो क्या, नहीं मैं नाश्ते में कॉफी लेता हूँ, मैं नाश्ते में ब्रेड लेता हूँ। जो भी लेते हो आप ऐसी प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। मैं नाश्ते में सिर्फ फल लेता हूँ, तो मैं को क्या कहेंगे आई, लेने को क्या कहते हैं टेक, सिर्फ को कहते हैं ओनली, केवल को सिर्फ को एक ही बात है, फ्रूट्स यानी फल, और मैं को कहेंगे इन, और नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो क्या सेंटेंस बन गया, आई टेक ओनली फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, एक लाइक का बटन दबना चाहिए और नए हो तो सब्सक्राइब होना चाहिए। अगला है क्या तुम रोजाना दूध पीते हो। अगले 5 वाक्य एक जैसे आ रहे, क्या तुम रोजाना दूध पीते हो। स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो इसके डुक लगाओ डू। डू यू टेक मिल्क या डू यू ड्रिंक मिल्क। टेक भी लिख सकते हो, ड्रिंक भी लिख सकते हो। डू यू टेक मिल्क डेली। फिर से समझो, क्या तुम रोजाना दूध पीते हो, डू यू टेक मिल्क डेली। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। डू यू गो टू स्कूल
डेली। बस इनकी प्रैक्टिस करो, आप बहुत होशियार हो जाओगे, महान बन जाओगे इंग्लिश में। अगला वाक्य, क्या तुम रोजाना कोचिंग जाते हो? डू यू गो टू कोचिंग। केवल एक वर्ड चेंज हो रहा, बाकी इसी प्रकार के वाक्यों का दोहरान हो रहा, और आपको लग रहा है यार इंग्लिश तो बहुत आसान है। डू यू गो टू कोचिंग डेली। फिर से सुनो, क्या तुम रोजाना कोचिंग जाते हो? डू यू गो टू कोचिंग डेली। क्या तुम रोजाना मंदिर जाते हो? अगला सेंटेंस, डू यू गो टू टेम्पल डेली। डू यू गो टू टेम्पल डेली। अगला सेंटेंस, क्या तुम रोजाना बाजार जाते हो? आदत होती है बच्चों की बाजार जाने की, तो इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य है, डू यू गो टू मार्केट डेली। डू यू गो टू मार्केट। बस प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। डेली लिख सकते हो, ऑलवेज लिख सकते हो, एवरीडे लिख सकते हो, ये सब चीजें चल सकती है, बस बोलना सीखना है। क्या तुम रोजाना बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट डेली। अगला, क्या तुम रोजाना उससे फोन करते हो, कॉल करते हो? डू यू कॉल टू हिम। लड़कों की बात हो रही, वह गलत मत सोचना। डू यू कॉल टू हिम। अब इसमें टू फैशन है, लगाओ भले मत लगाओ, कुछ लोग ऊपर का बटन लगाते, कुछ नहीं लगाते। डू यू कॉल हिम, ये भी सही है। डू यू कॉल टू हिम, और रोजाना को क्या कहेंगे? डेली। डू यू कॉल टू हिम डेली। अगला वाक्य है जिसमें स्टार्टिंग अब से हो रही है। अगले पांचों वाक्य एक जैसे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे वाक्य। अब हमें खाना खा लेना चाहिए, तो इसमें जब पीछे चाहिए आ रहा तो अपन स्टार्टिंग करेंगे लेट्स। क्या बोलेंगे? लेट्स। खाना खाने को ईट फूड। लेट्स ईट फूड नाउ। आपको कहते हैं नाउ। आगे आगे के शब्द की इंग्लिश पीछे पीछे आ रही है, बाकी बहुत सिंपल, पीछे पीछे चाहिए आ रहा तो स्टार्टिंग करेंगे लेट्स। खाना खाने को कहते हैं ईट फूड, और आपको कहेंगे नाउ। अगला वाक्य है बहुत अच्छा वाक्य, अब हमें बाजार चलना चाहिए। लेट्स गो टू मार्केट नाउ। लेट्स गो टू मार्केट नाउ।